प्रोजेक्ट तो हर मतलब कि ना किसी तरह से ये शब्द मुझे सुनने को मिल ही जाता है, चाहे किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो। ये क्वेश्चन ना मतलब आ ही जाता है कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो एक हम बता देते हैं। ये नहीं कह रहा कि हाँ ये सारी चीज़ें कर लोगे तो मिल ही जाएगा। बाकी प्रयास करने में क्या ही जाता है, क्या पता आपने अभी तक नहीं मिला हो, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो जितने भी मतलब कि हो सकते हैं ना ऑप्शन, हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके आसपास होते हैं, प्रोजेक्ट में होते हैं, आपके सिमिलर क्या होता है यूनिट से होते हैं, तो ट्राई किया करो कि आप उनसे थोड़ी मित्रता बनाओ ताकि वो आपकी सहायता कर सकें प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये एक के बोलते हैं ना बोनस पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लो आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुई, जो भी हुई थी, चाहे आपने मार्च में की थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यही मोस्टली बैच हैं अभी, ठीक है, जो 2022 वाले। और जो काफ़ी लोग ऐसे हैं ना कि बेंच पर ही थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। काफ़ी लोग ऐसा होता है बीच में प्रोजेक्ट मिलता था कुछ महीने का, मान लो 1 महीने का, 1.5 महीने का, काफ़ी लोगों को 2 महीने का, ठीक है। उसके बाद फिर से बेंच पे, कुछ लोग कंटिन्यू ही बेंच पे थे, ठीक है। बीच में उनकी ट्रेनिंग हो जाती थी, फिर से वो बेंच पे, ठीक है। तो और एक होते थे कि जो कभी मतलब किसी भी तरह की ट्रेनिंग में नहीं गुजरे, सिर्फ स्टार्ट वाली ट्रेनिंग हुई तो इस डायरेक्ट लेके अभी तक बेंच पे ही हैं। तो 3 प्रकार के जो एम्प्लॉयज़ है आपको देखने को मिलेंगे करंटली। एक तो वो हैं जिनको बीच में प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। एक तो हैं जिनको दोबारा ट्रेनिंग हुई, जिसे कहते हैं हम रीस्किल, या उसे कह सकते हैं हम स्किल को पॉलिश करना है, मतलब कि उसका अपडेटेड वर्जन सिखाना। थर्ड होता है वो होता है कि कंटिन्यूअसली ही आप करिए, चाहे लास्ट के 1.5 साल से या 2 साल से, ठीक है। इसमें हम वो उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट पे, हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए वार्तालाप करेंगे जो बेंच पर थे, फिर प्रोजेक्ट पे आए, फिर वो वाली सारी तीनों कैटेगरी हमने बता दी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा जो कार्य हो, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है। अगर हम भी चाहते हैं कि यार हमें भी प्रोजेक्ट मिले, हमारे साथ वाले को पास है, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे साथ में हुई थी, तो ये चीज़ देखने को मिली है ना कि जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, बट उनकी प्रोजेक्ट में किसी ना किसी तरह से मैपिंग हो जाती है, बट आपकी नहीं हो पाती, ठीक है। और वो भी आप भी सोचते हो यार इसने भी वही किया जो मैंने किया, पर मेरी नहीं हुई, ये वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये तो चलो होता ही है, ठीक है। और आपको कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मान लो आप JL3 और सिस्टम इंजीनियर, तो वो काफ़ी अलग यूनिट से बात वगैरह करते हैं ताकि वो लोग किसी ना किसी तरह से उस पर्टिकुलर यूनिट में जिसमें वो है, उनके जो JL6 हैं या थोड़े मैनेजर हैं, टेक्नोलॉजी लीड है, टीम लीड है, उनसे बात हो जाए ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए। कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे, और एक कुछ लोग होंगे जिनको कुछ लेना देना ही नहीं होगा कि यार जो हो रहा है चलने दे, वैसे तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इन कुछ 3 तरह के लोग आपको देखने को जरूर मिलेंगे इन्फोसिस में, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। देखो एक सबसे जो, अगर आप बेंच पे हो, आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको अपने इन्फीमी ऐप पे देख लिया कि हाँ यार मैं इस दिन या मतलब अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर लास्ट तक बेंच पे हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो अगर आपकी जावा में मतलब ट्रेनिंग हुई है, तो आप ना देखोगे ना जहाँ पे लिखा होगा इन्फीमी ऐप में कि आपका प्रोजेक्ट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ का। तो उसमें आप जाके ना अप्लाई करोगे ना, तो आप बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। एक क्या बोलते हैं सर्कल बना होगा जिसपे आप लिखा भी होगा कि 50% मैच हो रही है, वो प्रोफाइल की 60% हो रही है, 70% हो रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये नहीं सोचनी कि हाँ यार सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बात की बात है, बट आपने अप्लाई जरूर करना है अगर जावा से हो, क्योंकि वहाँ पे ना जो सर्कल होगा उसमें मेंशन किया होता है कि आपके जो पर्टिकुलर जॉब है कितनी परसेंट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है कितने परसेंट आपकी स्किल सेट से मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये होता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ये तो ये कर सकते हो, या फिर आप वहाँ जो भी वहाँ का मैनेजर है या टीम लीड है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो मीट पे, ठीक है, टीम्स पे कि मेरे पास ये स्किल है, मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, वो इंसान तुम्हें खा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं कि सोचने को यार क्या होगा, मुझे आता नहीं है, मैं बेंच पे हूँ, क्या करेगा वो, क्योंकि आपको ही पता है कि जब आप अपना सेक्शन देखोगे ना वाला इन्फीमी डैशबोर्ड वाला, तो वहाँ पे आता है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस सुनने आता है,
तो वो आपके दिमाग में 100% आता ही आता है जब भी आप ना प्रोजेक्ट के लिए चाहे एक्सेलरेट के लिए अप्लाई करते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, आपने जस्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है, या टीम लीड है, वो मैनेजर है कि वो आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं। पहला काम आपने करना ये है कि अप्लाई ज़रूर करना है। चाहे आपको 50% मैच आ गया ना तो अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। ये तो बात रही जावा वाली, चाहे जिस भी मतलब कि टेक्नोलॉजी में आपकी वो ये ट्रेनिंग, तो ये सब देख के आप कर सकती है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन ये होता है डिजिटल ऑप्शन। दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर मान लो कि आप अपने क्या बोलते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो, चाहे वो पुणे में हो, बेंगलोर में हो, चंडीगढ़, कोलकाता, कहीं पे भी हो, तो आपको ये तो पता होगा कि आपके जो पर्टिकुलर मैनेजर हैं वहीं से हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो उनसे ट्राई करो कि आप मिलो, ठीक है। चाहे उन्हें टीम्स पे वो कर दो कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो देखो अगर आपका मैनेजर हेल्पफुल होगा, चाहे नहीं भी होगा ना, तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा कि हाँ ये कर सकते हो वो। बाकी जब तक आप मैसेज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और उसके अलावा ये तो हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये होता है ना कि जैसे कि मान लो कि और भी लोग होंगे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे होंगे, कि उनको भी पता होगा कि हाँ उन्हें प्रोजेक्ट कैसे मिला, चाहे आपकी सेम यूनिट में ना हो, चाहे आपके बैच में ही ना हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो वो जरूर बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अभी हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और चंडीगढ़ डीसी में ना अभी वो हो रहा था क्रिकेट का टूर्नामेंट। तो उसमें ये था ना 12 टीमें थी और 12 की 12 टीमों में JL6 यानी कि मैनेजर लेवल के लोग इन्वॉल्व थे ही थे। तो उससे अगर आप मतलब कि यहाँ से आपका दिमाग थोड़ा काम किया तो आपको ये समझ आएगा हाँ अगर मैं इस यूनिट में हूँ, तो आप बात करना शुरू करते हो कि कौन किस टीम में कौन सा JL6 मेरी यूनिट का है। अगर नहीं भी है तो आप उनसे बात करते हो, तो वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। तो एक ना ये बहुत ही बोनस टिप थी, और तो मतलब बोनस वो था हमारे लिए। और ये ना आई थिंक काफ़ी DC में हुआ भी था कि नहीं हुआ था मुझे नहीं पता, पर चंडीगढ़ DC में ये हुआ था। तो ये एक तरह का मतलब चौथा ऑप्शन है कि ट्राई करना ना आप कि दूसरे यूनिट के भी जो हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, आपको दिख ही जाते हैं, आपको उन्हें देख के पता लग जाता है। हाँ तो उनसे ट्राई करोगे ना कांटेक्ट करने की, बात करने की। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप टीम्स पे ही करो, सामने बात अलग हो जाती है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ना सबसे बढ़िया वाला है, ठीक है। ट्राई ज़रूर करना, चाहे मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताई थी ना जब हम प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, अप्लाई ज़रूर करो। उसी तरह मैं कह रहा हूँ ट्राई ज़रूर करो, हो ना हो बात की बात है। और फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने DQ स्कोर को ना इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। जब तक आप बेंच पे, ये मत सोचना कि हाँ यार, क्योंकि मोस्टली लोग अभी तक ये 15 है 2 साल हो गए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें सोच के चलोगे ना तो समस्या होगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि टर्मिनेट, ये सारी चीज़ें भूल जाओ आप, ठीक है। अब ये क्योंकि आपको पता है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आप अगर मान लो कभी स्विच करते हो, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस, बट आपको नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। जहाँ से आपने शुरू किया था, शून्य से शुरू किया था, शून्य पर ही हो। तो टाइम को, और 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप बेंच पर हो, मान के चलो जो जिस भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रेनिंग हुई है उसमें आप प्रोजेक्ट नहीं चाहते हो, तो किसी और तरह के प्रोजेक्ट में या किसी और तरह के टेक्नोलॉजी को सीखो ताकि आप उस तरह के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सको। ये आपके लिए है ठीक है, कि अपना बेंच का टाइम यूटिलाइज करो। मान के चलो अगर आपको किसी भी, मान के चलो फ्रंट एंड में है तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी सीख लो, HTML, CSS, React, Node.js, ठीक है, इससे रिलेटेड व्यू वगैरह। फिर अगर मान लो आपको डेटा एनालिस्ट में है तो एक्सेल हो गया, SQL, पाइथन, BI टूल्स, इस तरह के सीखोगे ना, तो अगर आप मान के चलो बेंच पे भी रहते 2 साल, तो अगर आप मान के स्विच भी करते हो तो आपके पास एक बैकअप होगा कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं, तो आप और कहीं जाके कुछ कर सकते हो। तो ऐसा समय व्यर्थ मत करिए। और प्रोजेक्ट मिलने की जो 6 ऑप्शन थे ना, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं नहीं होते हैं तो ये तो मैं नहीं बता सकता, बाकी ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने बोला चलो एक ये वीडियो बनाते हैं, और ये बहुत सारी मतलब कि रिसर्च वगैरह करने के पश्चात मेरे ख्याल इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है ना मैंने, ये देखो इतना लिखा है मैंने इस चीज़ के लिए, तभी मैंने बोला इसीलिए टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। बाकी मेहनत लगी है तो बाकी आपके ऊपर है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। बाकी बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट कर सकते हो कि अगला किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, क्योंकि मोस्टली बना रखी है वीडियो तो पता नहीं लगता है कि किस पर्टिकुलर वीडियो
वो बनाए हम, ठीक है। इससे पहले वाली कंफर्मेशन वाली थी जो 1 या 2 तारीख को आपने देख ली होगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।